हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू सी शार्प। ये टॉपिक हम पहले भी सी शार्प में पढ़ चुके हैं। आज हम रिवाइज कर रहे हैं इस टॉपिक को कि सी शार्प हमारा होता क्या है। सी शार्प इस टाइप से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। टाइप सेफ का मतलब ये डेटा टाइप सेफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी कि ये ऊप्स की कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हैं जो इनको यह फॉलो करता है। इन सी लैंग्वेज व्हेन वी इनिशियलाइज अ स्ट्रिंग टाइप, अगर सी लैंग्वेज की बात करें तो सपोज कीजिए हम कोई स्ट्रिंग टाइप इंटीजर वैल्यू पास करते हैं कि इन इंट सच एज एक्स इक्वल टू डबल कोट्स में 21, देन इट एग्जीक्यूट नो एरर विल क्रिएट। तो सी के केस में क्या होगा कि वहाँ पर कोई भी एरर क्रिएट नहीं होगा, एज इट इज़ रन हो जाएगा। बट इन केस ऑफ सी शार्प प्रोग्रामिंग एरर अकर इन दैट सच टाइप ऑफ कंडीशन। बस क्या होगा कि सी शार्प की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एरर जनरेट होगा, क्योंकि यह हमारा टाइप सेफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी शार्प रन्स ऑन .NET फ्रेमवर्क, यानी कि सी शार्प हमारा प्रॉपर जो वर्क करता है वह हमारा उसका जो एक तरीके से कह सकते हैं बैकबोन जो होती है वह हमारा .NET फ्रेमवर्क होता है। वी कैन क्रिएट अ वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन इन सी शार्प लाइक विंडोज़, क्लाइंट एप्लीकेशन, XML वेब सर्विसेज, डेटाबेस एप्लीकेशन एंड सो ऑन। यानी कि यहाँ पर हम वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस को क्रिएट कर सकते हैं सी शार्प में, जैसे कि विंडोज़ एप्लीकेशंस होती हैं हमारी, क्लाइंट एप्लीकेशंस होती हैं हमारी, XML वेब सर्विसेज होती हैं, डेटाबेस एप्लीकेशंस होती हैं, और भी काफ़ी एप्लीकेशंस होती हैं जिनको हम जो है सी शार्प की हेल्प से इजीली डेवलप कर सकते हैं। इट ऑल्सो सपोर्ट वेरियस फीचर्स ऑफ ऊप्स एंड सम अदर फीचर्स। ये क्या करता है, जनरली जो मेन कॉन्सेप्ट है ऊप्स का, इनहेरिटेंस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, उसको हमारा जो सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है यह सपोर्ट करता है। बट सी शार्प की अगर हम बात करें सी शार्प में इनहेरिटेंस की, तो इनहेरिटेंस में भी यह जो हमारे इनहेरिटेंस के टाइप्स होते हैं मल्टी लेवल, मल्टीपल और हायरार्किकल इनहेरिटेंस, उसमें ये कुछ फीचर्स को ही सपोर्ट करता है। देन .NET फ्रेमवर्क जो होता है हमारा, वो हमारा CLR यानी कि कॉमन लैंग्वेज रन टाइम और बेस क्लास लाइब्रेरी से मिलकर बनता है। बेस क्लास लाइब्रेरी में क्या होता है, हमारी सारी डेफिनेशंस जो होती हैं वह डिफाइन होती हैं, इनपुट आउटपुट फंक्शंस की, मेथड्स की, इवेंट्स हमारे सारे जो होते हैं लाइब्रेरी में डिफाइन होते हैं। CLR क्या करता है, वो वहाँ से CLR का मेन टास्क होता है कि वो वहाँ से JIT कंपाइलर की हेल्प से एक कनेक्शन एस्टेब्लिश कर देता है, एक लिंक एस्टेब्लिश कर देता है जिसके थ्रू प्रॉपर वर्किंग चलती रहती है, और आउटपुट को भी मैनेज करने का काम जो है वह CLR यानी कि कॉमन लैंग्वेज रन टाइम करता है। सोर्स कोड इन सी शार्प इज इजीली कंपाइल्ड इनटू एन इंटरमीडिएट लैंग्वेज IL, यानी कि सोर्स कोड की हम बात करें, कोडिंग जो होती है हमारे प्रोग्राम में सी शार्प में, वह इंटरमीडिएट लैंग्वेज में कंपाइल्ड होती है, यानी कि हाफ कंपाइल्ड कोड होता है वो। देन कन्फर्म टू द CLI यानी कॉमन लैंग्वेज इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेसिफिकेशन, तब जाके वह कोड जो होता है वह CLI कंफर्म करता है। देन वह आगे फर्दरली हमारा एग्जीक्यूशन के लिए JIT कंपाइलर के पास जाता है। IL कोड प्लस रेफरेंस इज इक्वल्स टू असेंबली, यानी कि इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड और हमारा जो रिसोर्सेज होते हैं जिनकी हेल्प से हम एप्लीकेशन को डेवलप कर रहे हैं, वह हमारा टोटली जो डिपेंड करता है या इक्विवेलेंट होता है हमारा, किसके इक्विवेलेंट होता है, एक्सटेंशन फाइल्स ऑफ असेंबली लैंग्वेज। देन व्हेन अ सी शार्प प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड, अगर सपोज करिए सी शार्प प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, द असेंबली इज लोडेड इन द CLR, यानी कि जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारी असेंबली जो होती है वह हमारे कॉमन लैंग्वेज रन टाइम में लोड हो जाती है।
विच बाइट टेक वेरियस एक्शन बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन मैनिफेस्ट, और फिर वह अपने वेरियस एक्शंस को परफॉर्म करती है जो कि इंफॉर्मेशन उसमें रिगार्डिंग जैसी भी इंफॉर्मेशन फिल होती है उसके अकॉर्डिंग वह प्रॉपर वर्क करती है। अब यहाँ पर आपके सामने देखिए एक C# का सिंपल प्रोग्राम हेलो प्रिंट कराने के लिए यहाँ पर दिया गया है। दीज आर द नेम स्पेस, इसको हम लाइब्रेरी भी बोल सकते हैं, जिसके अंदर हमारी सारी फाइल्स डिफाइंस होती हैं। देन नेम स्पेस के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, हेलो ऐप, यानी कि अपने प्रोग्राम को नाम दे रहे हैं कि हमारा प्रोग्राम इस नाम से बन रहा है, ठीक। देन क्लास हेलो, हमने क्या करा यहाँ पर हेलो नाम से क्लास ले ली। देन दिस इज द मेन फंक्शन, जैसे C प्रोग्रामिंग में भी होता है, प्रोग्राम का हमारा जो एंट्री पॉइंट होता है वह मेन फंक्शन होता है, वॉइड मेन फंक्शन, ठीक। तो यहाँ पर भी हमारा स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग टाइप से हमारा एक मेन फंक्शन है, ठीक। देन प्रिंटिंग हेलो ग्रीक्स, कंसोल डॉट राइट लाइन में हमने प्रिंट कराया हेलो गीक्स, ठीक। देन कंसोल डॉट रीड की। अब आप यहाँ एक बात और समझे, यहाँ पर कंसोल डॉट राइट लाइन दे रखा है। कंसोल डॉट राइट लाइन का मतलब है कि जब यूज़र आउट इनपुट पढ़ेगा तो वह कर्सर नेक्स्ट लाइन में मूव ब्लिंक कर रहा होगा, यानी कि आउटपुट तो हमारा हेलो गीक्स जो है वो फर्स्ट लाइन में प्रिंट हो रहा है, देन कर्सर हमारा नेक्स्ट लाइन में ब्लिंक कर रहा होगा, यानी कि आउटपुट को डिस्प्ले कराकर कर्सर का नेक्स्ट लाइन पर मूव कराने का जो वर्क होता है वो हमारा कंसोल डॉट राइट लाइन का होता है, ठीक। अगर सपोज करिए यहाँ पर हम कंसोल डॉट राइट लाइन की जगह केवल कंसोल डॉट राइट लिख दें तो क्या होगा, वह कर्सर हमारा हेलो गिग्स के आगे ब्लिंक करेगा, नेक्स्ट लाइन पर मूव नहीं करेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारा जो दे रखा है कंसोल डॉट रीड की। कंसोल डॉट रीड की का जो मेन टास्क होता है वह यह होता है कि वो आउटपुट स्क्रीन को पॉज कर रखता है जब तक कि यूज़र कोई की प्रेस ना कर दे उस कंसोल स्क्रीन से बाहर आने के लिए, ठीक। कंसोल स्क्रीन से बाहर आने के लिए जब तक यूज़र जो है कोई की प्रेस नहीं करते तब तक वह पॉज रहता है। अब आउटपुट जो उसका आएगा वो हमारा आएगा हेलो गीक्स नाम से, ठीक। अब हम बात करते हैं एक्सप्लेनेशन के बारे में। जैसे कि आपके सामने यहाँ पर देखिए मेन फंक्शन इस तरीके से प्रिंटिंग हेलो गीक्स, ये हमने एक्सप्लेनेशन दी। अब कमेंट्स इसमें होते हैं कुछ। कमेंट्स आर यूज फॉर एक्सप्लेनिंग कोड। कमेंट्स जो करते हैं हम कोड को एक्सप्लेन करके के लिए यूज़ करते हैं। एंड आर यूज इन सिमिलर मैनर एज इन जावा और C और C++, ठीक है। और इनको जो हम जनरली यूज़ करते हैं वो सिमिलर मैनर में हम जावा में भी यूज़ करते हैं, ठीक, C और C++ में भी यूज़ करते हैं। एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन कंपाइलर इग्नोर द कमेंट। जब हम प्रोग्राम को डिज़ाइन करते पर लिखते पर अपने सोर्स कोड को कमेंट तो उसमें लिखते हैं, बट जब हम उस प्रोग्राम को रन कराते हैं तब वह कमेंट्स जो होते हैं हमारे वह एग्जीक्यूट नहीं होते, केवल हमारा जो मेन सोर्स कोड होता है वही एग्जीक्यूट होता है, ठीक। तो कंपाइलर इग्नोर द कमेंट एंट्रीज एंड डज नॉट एग्जीक्यूट दैम। वही चीज़ दे रखा है, देखा, वह कमेंट्स एंट्रीज जो होता है उसको इग्नोर कर देता है और उसको एग्जीक्यूट नहीं करता। कमांड जो होती हैं हमारी, कमेंट्स जो होती हैं हमारी, या कमेंट्स हमारी सिंगल लाइन भी कमेंट हो सकती हैं और मल्टी लाइन कमेंट्स भी हो सकती हैं। अब आपके पास देखिए सिंगल लाइन कमेंट जिस तरीके से हम लिखते हैं उसके आगे जैसा भी हमने करा था डबल डैश लगाकर हम सिंगल कमेंट लिख देते हैं, देन सिंगल डैश लगाकर हम मल्टी लाइन कमेंट लिख देते हैं, ठीक। सिंगल स्लैश और स्टार देन सिंगल एस, ये मल्टी लाइन कमेंट का ऑप्शन है। अब यूजिंग सिस्टम क्या था जो हमने प्रोग्राम की स्टार्टिंग में यूज़ किया था। यूजिंग कीवर्ड इज़ यूज टू इंक्लूड द सिस्टम नेम स्पेस इन द प्रोग्राम, यानी कि जो हम सिस्टम में नेम स्पेस इंक्लूड करने के लिए हम यह लिखते हैं। नेम स्पेस क्या होता है हमारा? नेम स्पेस इज द कलेक्शन ऑफ क्लासेस। द हेलो ऐप नेम स्पेस कंटेन द क्लास हेलो। अब जो क्या था, यह हेलो नेम स्पेस हमने इसलिए लिया था ताकि हम उसमें हेलो नाम से क्लास बना सकें। क्लास क्या होती है? क्लास इज द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड मेथड्स। द क्लास कंटेन्स द डेटा एंड मेथड्स टू बी यूज इन द प्रोग्राम।
मेथड डिफाइन द बिहेवियर ऑफ द क्लास। अब क्या है, चाइल्ड बताते हैं कि उनके फादर कौन है, ठीक, यानी कि एप्पल, मौसम्बी, बनाना, ये सब बताते हैं कि हम जो हैं, हमारा पेरेंट जो है फ्रूट है, यानी कि हम फ्रूट क्लास के ऑब्जेक्ट हैं। तो वही चीज़ रखा, मेथड जो होते हैं क्लास के अंदर वह क्लास के बिहेवियर को डिफाइन करते हैं, क्लास के बिहेवियर को डिफाइन करते हैं। स्टैटिक वॉइड मेन क्या होता है, स्टैटिक वॉइड टेल अस द मेथड इज एक्सेसिबल विदाउट इंस्टेंसिंग द क्लास, यानी कि यह हमें यह बताता है कि मेथड यहाँ पर हम एक्सेस कर सकते हैं क्लास को विदाउट इंस्टेंटिंग करते हुए, ठीक। वॉइड मतलब होता है एम्प्टी, यानी कि दिस विल नॉट रिटर्न एनीथिंग, यह हमारे लिए वापस कुछ नहीं देगा, ठीक। देन मेन मेथड इज द एंट्री पॉइंट ऑफ आवर एप्लीकेशन, यानी कि यह जो है वो एंट्री पॉइंट होता है हमारे एप्लीकेशन का। इन आवर प्रोग्राम मेन मेथड्स स्पेसिफाई इट्स बिहेवियर विद द स्टेटमेंट कंसोल डॉट राइट लाइन हेलो, यानी कि हमारे प्रोग्राम में अगर बात करें तो मेन मेथड जो होता है वह बिहेवियर बताता है कि हमारा जो स्टेटमेंट है कंसोल डॉट राइट लाइन हेलो का, ठीक। देन कंसोल डॉट राइट लाइन क्या होता है, नेक्स्ट लाइन पर मूव कर देता है। लाइन इज अ मेथड ऑफ कंसोल क्लास डिफाइंड इन द सिस्टम नेम स्पेस। अभी मैंने बताया था आपको लाइब्रेरी होती है नेम स्पेस, हमारी सिस्टम यूजिंग सिस्टम जो हमने यूज़ करा था, उसके अंदर क्या था, हमारा कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शन स्टोर हैं, जैसे सी में हमारे हैज इंक्लूड stdio और कंसोल डॉट IO के बीच में क्या होता था, प्रिंट एफ और स्कैन एफ हमारे जो होते थे वह डिफाइन होते थे। कंसोल डॉट रीड क्या करता है, ये हमारी रनिंग स्क्रीन को थोड़ी देर के लिए पॉज कर देता है, यानी कि दिस इज़ फॉर द VS.NET यूजर्स, दिस मेक्स द प्रोग्राम वेट फॉर अ की प्रेस एंड प्रिवेंट द स्क्रीन फ्रॉम रनिंग एंड क्लोजिंग क्विकली, यानी कि आउटपुट डिस्प्ले होते ही तुरंत आउटपुट स्क्रीन का वापस चले जाना, उस चीज़ को रोकने के लिए हम कंसोल डॉट रीड की का यूज़ करते हैं। सो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, बाकी का लेक्चर हम कल डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।